महीने की समाप्ति के समय शेफर्ड 9 दर्जन बकरी खरीदता है। हर वर्ष के शुरू में P% खरीदता है और अंत में जाके वर्ष के अंत में Q% बेच देता है। तो खरीदता P% है और बेच देता है Q%। P% खरीदता है और Q% बेचता है, ये दे दिया। तो साल के शुरू में कुछ खरीदता है, फिर अंत में जाके कुछ बेच देता है। अंत में 2002 के अंत में उसके पास 9 दर्जन ही बकरी है। मतलब कि 9 दर्जन पहले से था, कुछ खरीदा, कुछ बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, तो खरीद बिक्री करते रहा, फाइनली 9 दर्जन ही बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? जो खरीदा और वही बेचा, इसका मतलब हुआ खरीदा अब बराबर हो गया क्या? बेचा। जित संख्या में जितना खरीदा उतना ही बेचा। लेकिन यहां संख्या में नहीं कह रहा है, कहा है P% खरीदा और Q% बेचा, तब सेम नहीं होगा। देखिए, अगर सवाल ये रहता P खरीदा और Q बेचा, P खरीदा और Q बेचा और जितना है उतना ही रहा, तब बनता P बराबर Q। लेकिन अभी क्या है? P% खरीदा और Q% बेचा। दोनों देखिएगा, अक्सर इसमें धड़ल्ले से टिक लग जाता है, P बराबर Q के होगा, तो ये ख्याल रख के चलिएगा। अब देखिए, ऐसे सुनिए, अगर मान लीजिए 100 वस्तु किसी के पास है, मान लिए पहले कि PQ बराबर ही होगा। अगर 10% खरीदता, 100 था, 10% खरीदता तो 110, और अगर 10% ही बेच देता तो 110 का 10% मतलब 11 बेचेगा तो कितना हो जाएगा? 99। फिर कहते हैं अगर 100 था, अब मान लिए पहले ही मान ही लिए कि PQ बराबर है, मान लिए 10% खरीदता है, 10% ही बेचता है। तो 100 था, 10% खरीदेगा तो 110, अब 10% बेच देगा तो 110 का 10% मतलब 11 बेचेगा, कितना वस्तु बचा? 99। क्या हुआ? 100 था, 10% अगर बेचा तो 99 पर आ गया, घट गया। इसका मतलब सेम रहने के लिए, 100 रहने के लिए 10% ना बेच के उससे कम बेचना होगा। प्रतिशत में अगर यही कहता संख्या में कि 10 खरीदा तो 110, और फिर 10 बेच दिया तो फिर से 100 पे आ गया, तो संख्या में तो PQ बराबर। लेकिन प्रतिशत में तो 10% खरीदा 110, अगर 10% बेच देता तो 11 पीस बिकता तो 99 पे आ जाता, घट जाता। तो इसका मतलब 100 बचने के लिए बेचने वाला क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर यही चीज प्रतिशत में देगा, समान संख्या बचेगा, तो बेचने वाला कम और खरीदने वाला ज्यादा, तब P का मान बड़ा होना चाहिए Q से। इसको एक तरह से रेडीमेड ही रख लीजिए, क्योंकि अस्थाई फिक्स है, जितना था उतना ही बचा है, तो खरीदने वाला प्रतिशत बड़ा होगा और बेचने वाला छोटा। जबकि संख्या होगा तब दोनों आपस में बराबर होगा कि जितना था उतना ही बचा, तो संख्या में बराबर, अब प्रतिशत में तो खरीदने वाला बड़ा और बेचने वाला छोटा। तो ये हिंदी है, तो ये भी अक्सर गड़बड़ होता है। यूं ही नहीं कैट पूछा, कहीं ना कहीं 90% स्टूडेंट टिक लगा के निकल जाता है P बराबर Q होगा। तो इस वजह से कुछ ना कुछ तो भाषा था। देश में ये भी लॉजिक बेस्ड है, गेहूं का जितना भी उत्पादन होता है 4% चूहा खा जाता है। तो जो उत्पादन हुआ 4% चूहा खा जाता है, और 280 टन मंगाना पड़ता है। फिर कह रहा है अगर 7% चूहा खा जाए तो 210 टन मंगाना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय उत्पादन क्या होगा यदि यह मान लिया जाए कि गेहूं का उत्पादन देश के मांग इतना ही है, तो जितना मांग उतना ही उत्पादन।
अच्छा देखिए 4% चूहा खाता है तो मंगाना कितना है 280, तो 4% 280। उत्पादन मांग बराबर है, मतलब कुल का कुल कितना, तो 100% उत्पादन क्या होगा, तो 100%, 1% बराबर हो गया 70, तो 100% कितना 7000, लिख दीजिए, टिक लगाए। फिर कुछ के दिमाग में चल रहा होगा कि 7% काहे के लिए दिया, तो दिया तो अपना, या ऐसे ही किसी की मर्जी होती। 7% चूहा खाया तो कितना खाया 210, 7 से कटेगा 1% 30, तो 100% कितना, 7% खाया तो 210 और अधिक का मतलब 280 और 210 तो 490, यहां से बना लेता 490, 1% 70, तो 100% 7000। किसी की मर्जी होती, कहता नहीं हम 20 से बनाएंगे, एक बार 4% खाया, अगली बार चूहा 7% खाया, 4% खाया तो 280 टन मंगाना पड़ता था, और 7% खाया तो 210 एक्स्ट्रा, तो कितना एक्स्ट्रा, 4% से 7% तो 3% एक्स्ट्रा, जो कि 210, 1% 70, 100% बराबर 7000। तो किसी एक जगह से उठाता, अब मर्जी हो अंतर से बनाता, मर्जी हो दूसरा वाला से बनाता, मर्जी हो पहला वाला से बनाता, किसी एक से आराम से निकल जाइए। तो यही कहानी था ये दूसरा, तो ये भी आपका प्योर लॉजिक ही था, कॉमन सेंस बेस्ड पार्ट। मूल्य में वृद्धि की दर मुद्रास्फीति से 2% अधिक है, मतलब मुद्रास्फीति दर जो भी हो, अगर 4% होगा तो वृद्धि जो होगा वो मुद्रास्फीति से 2% ज्यादा, तो मुद्रास्फीति का दर अगर 4% है मतलब मूल्य बढ़ेगा 4 2 6%। मुद्रास्फीति का दर अगर 14% है तो मूल्य बढ़ेगा 14 2 16%। अब आइए करें, 1 जनवरी 2004 को मूल्य 20 रुपये किलो था, तो ठीक है जनवरी में 2004 में 20 रुपये किलो था। अब क्या कह रहा है, 4 तथा 5 में मुद्रास्फीति दर जो है 8% अनुमान लगाया, मतलब 2004 में होगा तो भी मुद्रास्फीति दर 8%, और 2005 में तो भी मुद्रास्फीति दर 8%। कहा है कि मूल्य बढ़ता है मुद्रास्फीति दर से 2% ज्यादा, मतलब 8% अगर मुद्रास्फीति दर है तो मूल्य बढ़ेगा 8 2 10%। मुद्रास्फीति दर 5 में भी 8% है तो मूल्य बढ़ेगा 8 2 10% बढ़ेगा। 20 रुपया था 4 के शुरू में, तो 20 रुपये किलो था, तो 4 में जाके 10% बढ़ाते 11/10, अब 5 में फिर बढ़ाते 11/10, 1 जीरो कट जाएगा, 121 का डबल 242, एक अंक पहले डेसिमल, तो तब जाके हो जाएगा कितना, तो 1 जनवरी मतलब हो गया कि 5 के बाद अंत में, क्योंकि 6 का शुरुआत 1 जनवरी को होगा, तो क्या हो जाएगा, तो 24 रुपया 20 पैसा। तो ये भी हिंदी था, तो प्योर हिंदी, 3 का तीनों आपका हिंदी ही था। कोनी के पास कुछ सोने के सिक्के हैं, 24 सबसे हल्के सिक्के का भार 45% है, और 13 सबसे भारी, 24 पीस सिक्का है सबसे हल्का और इसका भार है 45%, मतलब टोटल वजन का 45%। कोनी के पास सोने के सिक्के हैं, अलग अलग भार के हैं, 24 सबसे हल्का, हल्का वाला 24 पीस 45% भार का है, ब्रेनान को दे देती है। 13 सबसे भारी सिक्का, भारी वाला सिक्का जो है 13 पीस है, और ये भार का कितना है 26% कवर कर रहा है, तो सबसे भारी सिक्का माया को दे देती है। अब बाकी बचे हुए सिक्के ब्लेयर को देती है, तो ब्लेयर को कितना सिक्का मिला, तो बाकी बचा हुआ कितना होता, तो 45 और 26 71 हो गया, तो 29% बचा। कितना सिक्का पता नहीं, लेकिन ये पता है ये वाला सबसे हल्का है और ये वाला सबसे भारी है।
अब ये कोई भी संख्या हो सकता है, तो उसमें से क्या होगा ये तो अभी तय नहीं कर सकते, लेकिन ये पता है कि ये सबसे भारी है। अगर यही कहते ग्राम में ही कहते 45 ग्राम, 26 ग्राम, 29 ग्राम, टोटल 100 ग्राम का मान लेते, तो 45 ग्राम 45 ग्राम जो है वो 24 पीस में बटा हुआ 24 से भाग देते, एक बार में 24 बच जाता आपका 21, 24 से भाग देते, फिर 160, 32, 192, 8 बार में 192 तो बचता 18, 7, इतने ग्राम का होगा लगभग। ये 13 पीस है तो 2-2 ग्राम का होगा, 13 पीस 26 ग्राम टोटल है, 13 पीस तो 2-2 ग्राम का ये होगा। और ये पता है कि ये 29 ग्राम है, तो कितना पीस रहेगा कि ये पता है ये सबसे भारी 2 ग्राम का है, सबसे हल्का 1.87 का है, तो इस दोनों के बीच में हो तो अब चुन लीजिए कौन सा हो सकता है। अगर 24 होता, अगर ये 24 होता, 24 पीस अगर रहता मान लीजिए, 29 में 24 से भाग देते तो 1.2 के आसपास ही आता, जो कि बीच का वजन नहीं बताता, तो इसको रिमूव कर दीजिए, ये नहीं होगा। 15 अगर लेते तब 15 से भाग देते तब 29/15, एक बार में 15 बचा 14, 15 गुना 9 135, 1.9 पे जाता, तब जब ये 15 होता ये सबसे हल्का सबसे भारी बीच वाला आ जाता, टिक लगाइए निकल जाइए। ऐसे अगर 14 से भाग देते तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाता, जो कि सबसे भारी से भी भारी हो जाता। तो इतना ही पता है, ये वाला 1.87 ग्राम वाला सबसे हल्का, 2 ग्राम सबसे भारी है, तो बीच वाला तय है। इस दोनों के बीच का जो वजन दे, तो इस दोनों के बीच का वजन कौन सा है, तो 15। तो ये हो गया कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। 10 मिनट में, तो समय का जगह ऊपर होता है तो 10 मिनट समय, काम का जगह नीचे होता है, तो 20 लाइन टाइप करता है तो वर्क है 20 लाइन टाइप करना। 8% जगह छोड़ देता है, तो 8% छोड़ता है, इसका मतलब कितना करता है, 92% करता है। अब कह रहा है कितने समय में, तो दूसरा सिचुएशन में समय मालूम नहीं, तो x 40 लाइन टाइप करेगा और 23 पेज टाइप करना है, तो 40 लाइन का 23 पेज का मतलब टोटल हो गया 23 गुना 40 लाइन। एक पेज में 40 लाइन, तो 23 पेज में 23 गुना 40 लाइन टाइप करेगा। अब 25% जगह छोड़ देगा, इसका मतलब टाइप कितना करेगा, तो 75% यही टाइप करेगा। बस इसी को काट दीजिए, x का मान निकाल दीजिए। 23 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा 2 बार में, 2 से 4 कटेगा 2, ये हो गया 5। अब 75 गुना 5, 25, 35, 2 37, तो 375 मिनट समय लगेगा। लिख दीजिए, जहां रिजल्ट हो उठा के डाल दीजिए। करे एक रिपोर्टर 20 पेज, तो काम है 20 पेज, प्रत्येक पेज में 55 रेखा है और प्रत्येक रेखा में 65 अक्षर है। इस रिपोर्ट को, इसमें समय का कोई चर्चा नहीं, तो एक यहाँ भी तो एक यहाँ भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट बराबर करते चले जाइए। काम क्या है, तो 20 पेज, हर पेज में 55 रेखा, तो कुल रेखा हो गया 20 गुना 55। एक रेखा में 65 अक्षर, तो कुल अक्षर हो गया गुना 65। अब कह रहा है 65 रेखा प्रति पेज लिखा जाए, 70 अक्षर लिखना हो हर रेखा में, तो ज्ञात कीजिए कि कितना प्रतिशत कम पेज इस्तेमाल होगा। तो मान लेते हैं x पेज इस्तेमाल होगा। 65 रेखा है, तो कुल रेखा हो गया x गुना 65, और एक रेखा में 70 अक्षर, तो कुल अक्षर हो गया गुना 70। तो कितना पेज इस्तेमाल होगा ये पहले पता कर लेते हैं। 65 आपका तो यूं ही कट गया, एक एक जीरो यूं ही कट जाएगा। 55 गुना 2 110/7, तो पेज कितना इस्तेमाल होगा, तो 110/7। अब पहले कितना पेज इस्तेमाल होता था, तो 20,
जरा यूज कीजिए। पहले 20 पेज, अब 110/7 पेज, तो जीरो कट जाएगा, 7 इधर, तो 14:11। तो ये कहते हैं कि अगर पहले 14 यूज होता था तो अब 11 यूज होगा। पूछा है कितना कम, तो कम कितना, 3। किसमें कमी, तो 14 में। प्रतिशत तो गुना 100, 2 से कटेगा 50, तो 150/7 भाग दीजिए। 2 बार में 14, 1 बचा, 1 बार में 7, 3 बचा, 4 बार में 28, 21.4%। ऑप्शन नंबर डी। इसका भी आंसर एंट्री में गड़बड़ दी, थोड़ा सा सलीका से अरेंज करने का कोशिश कीजिएगा। अरे साल के शुरुआत में एक सोनार सारे आभूषण का दाम X% बढ़ा देता है और फिर X% घटा देता है। बढ़त और गिरावट के बाद यह आभूषण 100 रुपया घट जाता है। मान लीजिए के रुपया का आभूषण है, तो X% बढ़ा दिया तो लिखते 100 + X/100 कर दिया। अब फिर कहा कि X% फिर घटा दिया तो 100 - X/100 कर दिया। परिणाम क्या हुआ, तो कीमत 100 घट गया। कि ये जो होने के बाद रियल कीमत के था तो वो 100 घट गया, के -100 हो गया। ये लिख दिए। बस 20% कहता तो 120/100 6/5 करते। सिद्धार्थ सिंह का है, सर क्या जो लड़का नया एडमिशन लेगा ऑफलाइन क्लास में उसे ऑनलाइन में आने दिया जाएगा? नहीं, ऑनलाइन में सीधा प्रवेश नहीं मिलेगा। ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन। और जिनको दोनों करना हो तो दोनों में जोड़ सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आ रहे हैं तो सिर्फ ऑफलाइन आपका अलाउ रहेगा, ऑनलाइन में है तो ऑनलाइन सिर्फ अलाउ रहेगा। दोनों अलाउ के लिए कुछ ना कुछ टर्म कंडीशन रहेगा। इस टर्म कंडीशन के तहत आना होगा, तब जाके ये फेज मेंटेन होगा दोनों। हाँ, आप लोगों के बैच को इसलिए दिए ऑप्शन क्योंकि लॉकडाउन था, आगे वो समस्या नहीं है, इस वजह से वो ऑप्शन नहीं देंगे। और इसमें भी थोड़ा बहुत जो बेईमानी भी किए हैं, 2-4-5 लड़के बेईमानी किए हैं। कुछ बगल वाले ही सूचना भेज देते हैं, कुछ हमें भी सूचना है, तो वो ब्रेक जब होगा तो आपको भी पता चल जाएगा। तभी सार्वजनिक मंच पे कहानी भी करेंगे कि बेईमानी किस किस तरह का किया गया है। लॉकडाउन में बहुत सारा ऑप्शन दे दिए थे कि चलो बहुत के साथ बहुत समस्या थी, तो उसका कुछ सही यूज भी किए, कुछ गलत यूज भी किए, और कैसे किए उसकी कहानी आगे जब क्लास खुलेगा तब करेंगे। तो के का वस्तु X% बढ़ा और फिर X% घटा तो कीमत 100 घट गया। इसको पहला समीकरण कह देते हैं। अब कह रहा है सोनार ने 1 महीना बाद यह प्रक्रिया और दोहरा दी। और दोहरा दी मतलब अब कीमत यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पहुँचा है कीमत, तो फिर एक बार X% बढ़ाया, X% फिर घटाया। तो अब कीमत है कितना, तो के -100 है 2 बार करने के बाद। अब फिर ये प्रक्रिया दोहरा दिया, तो फिर अब जो बचा है वो X% बढ़ा और फिर X% घटा, तो 100 - X/100। तब कह दिया कि ये रिजल्ट बचा 2304, तो तब रिजल्ट बचा 2304। समीकरण नंबर 2। अब आपको निकालना है आभूषण का प्रारंभिक कीमत, तो के का मान। के का मान निकालना है। एक में दूसरे से भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो देखिए ये और ये टर्म कट जाएगा भाग देने। अब ऊपर बचा k/k -100 अब बराबर k -100 अब बटा 2304। क्रॉस कराइए, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2304 के होल स्क्वायर हो जाता, तो k² प्लस 100 का स्क्वायर 10,000 और 2ab तो -200।
ये इधर ही ले आइए तो प्लस, तो 2500 4 के 2304 के बटा के माइनस 100 बराबर के माइनस 100 बटा 2304। ये इधर ले आइए तो 2304 या इधर ही कर दीजिए तो के स्क्वायर माइनस 2304 और 200 2504 के अब प्लस 10,000 बराबर 0। 2500 और 4 में टूट जाएगा तो माइनस 2500 गुना 4 10,000 और 2500 और 4 मिलके 2504 तो के का मान तो माइनस 2500 माइनस 4 तो रिजल्ट 2500 और 4 दो रिजल्ट के का है। अब उसमें से 4 संभव है नहीं क्योंकि 4 रुपया कीमत होता तो उससे 100 कम तो नेगेटिव में किसी का कीमत संभव नहीं है। तो के का मान कितना हो गया तो 2500। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कहलाएगा। ये भी क्वेश्चन में सोचना भी है और थोड़ा सा इसको फास्ट भी करना है। तो के का मान हो गया आपका 2500। ये हो सकता है। अब उसके बाद आपको x भी पूछा जा सकता है, संभव है। जैसे किसमें था, मैट में यही क्वेश्चन था, डेटा सहित यही था, बस उसमें के ना पूछ के पूछा था कितना x का मान बताइए क्या होगा, के निकल गया। x भी पूछेगा तो पहले आपका काम के निकालना और के निकाल के किसी पहला ही समीकरण में पेस्ट कर दीजिए, के रख दीजिए, हटाइए। यहाँ 2500, ये 2500 में से 100 घटा तो 2400, तो 2400 बटा 2500 तो 24 बटा 25 हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, इसको रिमूव कर देते हैं और के का मान भी निकाल देते हैं। तब तक आप लोग भी निकालिए अपने। तो के है 2500, 100 प्लस x बटा 100 इंटू 100 माइनस x बटा 100, पहला समीकरण यही है। अब बराबर के माइनस 100 तो 2500 में 100 घटा 2400, ये डबल जीरो कट जाएगा, 2 जीरो यूं ही कट गया, 25 से कट जाएगा 4 बार में 100, 400, 24 गुना 4 9600, इसको गुना करते तो होता है 100 का ए स्क्वायर, अब माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये 400 इधर गुना तो 9600, ये इधर आ जाता तो 400, एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो एक्स का मान कितना 20, मतलब वृद्धि या कमी का जो प्रतिशत लेके वो बढ़ा था वो वृद्धि कमी का प्रतिशत था 20। ठीक है, तो यही आपका फेज था। अदर सेक्शन तो उसमें मैट में जो पूछा था वो पूछा था x का मान ही, तो x भी अगर पूछ रहा हो तो पहले के तैयार कर लीजिए, अब के निकालने के बाद पहले समीकरण में पेस्ट कर दीजिए तो x का मान निकल जाएगा। तो ये था आपका प्रतिशत का आखिरी ग्रुप जो कि अदर सेक्शन में था। तो ये ग्रुप समाप्त होता है। इसके बाद की कहानी को आगे लेके बढ़ते चलेंगे, क्रम को